Hi guys, myself Mohammad Ismail. Assalamu alaikum. In this video, we are going to define our posting period variants. और क्योंकि ये definition है, क्योंकि ये configuration है, तो हम SPRO के अंदर जा रहे हैं और then SEP reference IMG और बेसिकली पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ज़रा पाथ को आइडेंटिफाई कर लें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स। मोस्टली वही पाथ है जहाँ पे हमने फिजिकल ईयर वेरिएंट को क्रिएट किया था। ऑलराइट, एंड देन सिंपली लेजर्स एंड देन सॉरी लेजर्स के बाद हम जाएंगे फिजिकल ईयर पोस्टिंग पीरियड्स एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा पोस्टिंग पीरियड्स का एक और फोल्डर। उसके बाद आपको नज़र आएगा डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड्स। ऑलराइट, दिस वन। So in order to see the transaction code for this activity, इसको सिंपली राइट ट्रैक कर देंगे OBBO। लेट मी कंफर्म द ट्रांजैक्शन कोड OBBO। यह मेरी फाइल है जहाँ पे मैं अपने यूजुअली टास्क परफॉर्म करता हूँ, जो उसको टी कोड्स और पाथ्स वगैरह सारे रिकॉर्ड करता जाता हूँ, ताकि ऐसी सिचुएशन में जब आपको अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको फ़ौरन टी कोड्स और पाथ्स का आइडेंटिफाई करना हो, तो आपके लिए आसानी हो जाती है बहुत। सो OBBO ही हमारा टी कोड है, दिस वन। और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट अगर आप नोट करें हमारे फिजिकल ईयर वेरिएंट के पाथ के अंदर ही है। और ये एक और आपका सबूत है कि फिजिकल ईयर वेरिएंट आपका टॉप एक हायरार्की है। फिजिकल ईयर्स के अंदर हम पोस्टिंग पीरियड्स, हमारे नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड्स एंड स्पेशल पोस्टिंग पीरियड्स को हम डिफाइन करते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हम फिजिकल ईयर वेरिएंट डिफाइन कर रहे थे। ऑलराइट, कि नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड्स भी होते हैं और हमारे पास स्पेशल पोस्टिंग पीरियड्स भी होते हैं। तो पोस्टिंग पीरियड्स तो हमने बता दिए कि भाई 12 हैं। ऑलराइट, बट पोस्टिंग पीरियड का एक अपना खुद वेरिएंट बनेगा। ओके, एक एक्टिविटी हम वेरिएंट को डिफाइन करने ही करेंगे जो हमारी आज की एक्टिविटी है, और नेक्स्ट एक्टिविटी हम उसको हमारे कंपनी कोड पे असाइन करेंगे। ऑलराइट, जिस तरह हम फिजिकल ईयर को डिफाइन किया था, फिर हमने सेकंड स्टेप में फिजिकल ईयर को असाइन किया था कंपनी कोड पे, इसी तरह पोस्टिंग पीरियड को हम डिफाइन करेंगे और पोस्टिंग पीरियड को हम असाइन करेंगे कंपनी कोड लेवल पे। ऑलराइट, सो इन अदर वर्ड पोस्टिंग पीरियड जो है हमारा डेफिनेशन एक से ज़्यादा कंपनी कोड पे असाइन किया जा सकता है। और हमारी जो थर्ड एक्टिविटी होगी पोस्टिंग पीरियड से रिलेटेड, वो सिंपली ये होगी कि हम उसके अंदर उस वेरिएंट के अंदर हमें कौन से पीरियड्स को क्लोज रखना है जिसमें हम फाइनेंशियल एंट्री परफॉर्म ना कर सकें, और कौन से पीरियड्स को हमें ओपन रखना है जिसमें हम फाइनेंशियल एंट्री ट्रांजेक्शन वगैरह पोस्ट कर सकें। इन रियल सिनेरियोज जब हम हमारी इंडस्ट्री वगैरह में, जब हम ऑफिसेज में होते हैं, जब हम अपने आपके लिए नॉर्मल बिजनेसेस होती हैं हमारी, वो साल के 12 महीने एज अ पोस्टिंग पीरियड नहीं खोल देती। वो सिंपली जिस महीने में होती हैं सिर्फ उसी मंथ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स। आप पीछे जाके ट्रांजेक्शन्स पोस्ट नहीं कर सकते, आप आगे किसी फ्यूचर के मंथ में ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं कर सकते। आप जिस मंथ में हैं, आपको बेसिकली कंट्रोल चाहिए होता है कि अपने क्लर्क्स को आप कंट्रोल दें कि किस पोस्टिंग, कौन सी पोस्टिंग आप किस पोस्टिंग पीरियड के अंदर कर सकें। ऑलराइट, तो सिंपली ये कंट्रोल करने का एक वेरिएंट बनाते हैं हम। वेरिएंट हमारा 4 अल्फ़ा न्यूमेरिक की यूज़ हो सकती है, तो हम IPPL ही कर देते हैं। और मैं इसको रख देता हूँ IPPL पोस्टिंग पीरियड, और ये हो गया वेरिएंट। सो सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना। वेरिएंट का यूनिक आइडेंटिफायर हमें दे देना है, जो कि एक बार अगर आप सेव कर लें तो इसको चेंज नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सोच समझ के इसका वेरिएंट और जो भी ऐसी यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं वो आप सोच समझ के और कोशिश करें कि सिमिलर, आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से उसको अलाइन करते हुए लिखें। ऑलराइट, नेम आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं, नो वरीज। सिंपली ये दो चीज़ें करने के बाद हम सिंपली इसको सेव करते हैं। यहाँ पे TR आ जाएगी, हम इसको ओके कर देते हैं और नीचे आ रहा है डेटा वॉज सेव्ड। इफ़ आई गो बैक हेयर, तो आप देख सकते हैं कि IPPL आपको कहीं ना कहीं नीचे मिल जाएगा। ये IPPL हमारा ये रहा। ऑलराइट, तो एक हमारी डेफिनेशन होगी पोस्टिंग पीरियड की, एक हमारी असाइनमेंट होगी कंपनी कोड लेवल पे, और तीसरी हमारी होगी कि हमें कौन से पीरियड ओपन करना है और कौन से पीरियड क्लोज करना है। वो जाहिर सी बात है, मैनेजर्स और कंपनी जो होती है वो टाइम टू टाइम, हर महीने या हर हफ्ते, जो भी इनका पोस्टिंग पीरियड्स के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं, वो फिर उस एक्टिविटी पे जाके फिर उनके अपने बेसिस के ऊपर वो ओपन एंड क्लोज पीरियड्स कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज़ दिस वाज द एजेंडा फॉर आवर दिस वीडियो टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ, हम OBP BP के अंदर काम करेंगे, जो मैंने आपको कहा था कि असाइन करना है हमें।
और देन उसके बाद हम काम करेंगे हमारे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।